आगे बढ़ते हैं। सरस्वत्याः सूक्तिः अमृत लहरी कौशल हरिः पिबन्त्या शर्वाणि श्रवण चुलुकाभ्याम विरलम् चमत्कार श्लाघा चलित शीर्षः कुंडल गणे झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचन माचष्ट इवते। अभी तक तो माँ के मुख का ही हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ये जो अब ये दोनों श्लोक जो आए हैं, आप देखेंगे कान तो बोल ही रहे हैं लेकिन मुख की भी बात हो रही है। पहले वाले श्लोक में यहाँ का जो रथ बताया उसका रिफ्लेक्शन चीक्स पर आ गया, तो हमने माँ के मुख का ध्यान किया है। अभी भी माँ के मुख का ही हम ध्यान कर रहे हैं। तो कितने ध्यान हो गए? क्राउन का ध्यान हो गया, बालों का ध्यान हो गया, आईब्रोज का ध्यान हो गया, आँखों का ध्यान हो गया, पलकों का ध्यान हो गया, कानों का ध्यान हो गया। अब कानों के कुंडल और कानों और मुख का ध्यान हम लोग सुन रहे हैं। ये आज का आखिरी श्लोक है। हे शर्वाणी, शिव जी की पत्नी, आपकी जो वाणी है शर्वाणी इतनी मिठास भरी है कि मिठास की भी मिठास उसने छीन ली है। कोई चीज़ मीठी है ना, लेकिन उसकी मिठास भी आपके सामने कुछ नहीं है। अमृत से मीठा कुछ है ही नहीं। आपकी वाणी ने उस अमृत की मिठास को भी जैसे हरा दिया है। और सरस्वती, वो आप ही से तो लेती हैं शक्ति आपकी स्तुतियां लिखने के लिए। जितनी वाग्देवियां हैं सरस्वती ही हैं, वो सारी की सारी वाग्देवियां सरस्वती ये आप ही से शक्ति लेती हैं। और जब वो आपकी स्तुतियां लिखती हैं या आपकी स्तुतियां बोलती हैं तो उनके वाणी में मिठास होता है। ऐसे लगता है कि उसके अंदर अमृत की लहरियां झड़ रही हैं। जब सरस्वती या वाग्देवियां माँ को की स्तुतियां गाती हैं तो ऐसे लगता है कि उनमें से अमृत की लहरी बह रही है। और माँ, आप अपने आसन पे बैठी होती हैं। ये वाग्देवियाँ आपको, वाग्देवी हो या जितने भी भक्त हो, वो भी जब आपको स्तुतियाँ सुनाते हैं तो आप अपने कानों से उन स्तुतियों को सुनती हैं और सुनते समय केवल मुस्कुराते हुए केवल ऐसे मुंडी हिलाती हैं। जब आप मुंडी हिलाती हैं तो आपने जो कानों में बालियाँ पहनी हैं वो गालों से लगते हैं, और जब गालों से लगते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि ऐसे लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में ओमकार की गूंज आ गई हो। तो ये सरस्वती या जो भी कवि हैं, ये लोग सब मीठी मीठी वाणियों से आपको, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप उनकी बातों को सुनती हैं और सुन करके केवल अपना सर हिलाती हैं, और सर हिला करके आप उत्तर देती हैं कि आपको अच्छा लग रहा है। और उसमें से जो ओमकार की ध्वनि निकलती है उसी से सभी को समझ जाता है कि माँ बहुत प्रसन्न है,